नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूं अपने गांव पहाड़पुर। और पहाड़पुर जानते हैं मुंगेर जिले में राजपूतों का एक बड़ा ही मजबूत गढ़ है। आर्थिक रूप से भी लगातार मजबूत हो रहा है। तो जो मैं वहाँ की बातें हैं, पुरानी बातें तो धीरे धीरे बताता रहता हूँ, लेकिन एक आज नई बात पता चली है जिसके लिए मैं अभी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो और आप लोगों के पास पहुँच रहा है। दरअसल आप देखते होंगे कि मैं मिल्की बनारस से बड़ा लगाव रखता हूँ। उसका कारण ये नहीं है कि मेरी रिश्तेदारी है वहाँ, उसका कारण ये है कि राजपूतों का बिहार में सबसे बड़ा जो स्टेट रहा है वो खड़गपुर स्टेट है। उसको नहीं पता बहुत सारे लोगों को। मात्र 300 साल हुए हैं उसके घिरे हुए हिंदुत्व में। और जब इस्लाम में कन्वर्ट हुए अंतिम राजा संग्राम सिंह, तो संग्राम साहब बने। और इस बात जान लीजिए, उनको बड़ी फोर्स किया गया तब वो कन्वर्ट हुए, ऐसे नहीं हुए। उनकी 5 बेटियों ने यही खड़गपुर झील में जो है उन्होंने अपने आप को सती कर लिया। वहाँ पे पंचकुमारी जगह है, मैं गया नहीं हूँ लेकिन वहाँ भी जाऊँगा, और उसी नाम से स्कूल भी। लेकिन नई बात जो पता चली है वो मैं आज बता रहा हूँ आपको। तो जो हमारे सामने बुजुर्ग हमारे समाज के प्रोफेसर रहे हैं, नाम मैं इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ कि जो है बहुत सारे जानते हैं मैं एग्रेसिव होकर समाज के लिए काम कर रहा हूँ, तो कहीं किसी भी मेरे कारण दबाव ना पड़े। अगर शब्द ले रहा हूँ कि अगर मैं गलत करता हूँ तो उस गलती की सजा किसी और को ना हो। तो गांव में है, मेरे गांव के हैं और बहुत पढ़े लिखे बुजुर्ग हैं। तो इन्होंने ये बताया कि मेरे गांव का ये जो महत्व है, वो जो बता रहा हूँ दोस्तों, दिल थाम के रखिए, बहुत बड़ा महत्व है और मुझे आज तक पता नहीं था। पहाड़पुर जो है मैं मानता था कि 150 साल पुराना है, लेकिन आज नई बात पता चली है कि राजा संग्राम सिंह के दीवान थे हमारे गांव के, जो पहले बुजुर्ग आए थे जिन्होंने पहाड़पुर को बसाया, एक तरह से राजपूतों का गढ़ बनाया। उनका नाम था पहाड़ राय। अमेठिया राजपूत हैं हम लोग, और हमारे भगनमान हुए भदौरिया है चाचा जी, और रिश्ते में शायद भैया या चाचा लगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए तो मतलब मेरे दादा समान है क्योंकि बुजुर्ग हैं। तो ये बात है कि ये हमारे भगनमान हैं। जैसे कि हमारे जो बुजुर्गों ने कई सारे लोगों को वहाँ बसाया, राजपूतों को, तो उसमें तोमर हैं, तोमरों के 4 खूंटों को बसाया, सारे भगनमान हैं। और आज 200 घर हैं सिर्फ तोमर वहाँ पे। उसी तरह भदौरिया को भी बसाया खुद मेरे अपने परिवार ने। वो भी उनका जनसंख्या नहीं बढ़ा दैवी प्रकोप से, किसी को एक ही बच्चा हुआ या नहीं हुआ, इस नहीं होने वाले भी कई लोग रहे, वरना 100 घर सिर्फ भदौरिया राजपूत होते पहाड़पुर में, और आज भी 20 घर हैं। और बड़े ही उच्च शिक्षित लोग हैं, मतलब औसतन सबसे ज्यादा पढ़े लिखे भदौरिया राजपूतों में ही मिलते हैं। तो उन्होंने आज प्रोफेसर साहब जो हमारे सामने बैठे, उन्होंने बताया कि जो हमारे पहले जो अमेठिया आए थे, 4 भाई थे, वो मैं पहले से जानता था, पहाड़ राय, बाघ राय, बसंत राय और हेमंत राय। हेमंत राय मुस्लिम बन गए थे जिनका वंश नहीं चला किसी कारण से। और लेकिन जो पहाड़ राय है वो क्या दीवान थे राजा संग्राम सिंह? दीवान थे। राजा संग्राम सिंह जो अंतिम राजा थे किनवार राजवंश के। मिल्की बनारा वालों, आपको ही प्रणाम, आपकी बात मैं करता रहता हूँ। तो आपके जो पूर्वज थे, जो खड़गपुर स्टेट के राजा, अंतिम हिंदू राजा, बाद में भी मुस्लिम राजा हुए, अंतिम हिंदू राजा जो थे संग्राम सिंह, उनके दीवान थे पहाड़ राय, जो कि मेरे गांव को बसाया है। तो कितना मजबूत खड़गपुर स्टेट से पहाड़पुर का संबंध है, मेरे गांव के लोगों को भी नहीं पता होगा शायद, तो आज जान लीजिए। अब बताइए कि ये आप कैसे जाने कि पहाड़ राय जो पहाड़ राय अमेठी से आए हैं ये लोग, और यहाँ आकर के उनके दीवान थे पहाड़ राय, और इनको जागीर मिली उस जगह जहाँ हम लोग हैं। तेलिया मौजा है, तेलियाडी मौजा है, वहाँ पहाड़पुर गांव में उनका हवेली था। अभी भी वह हवेलिया, जहाँ हम लोग का भी खेत है। खेत है, हवेलिया है। इस लड़के का उस जगह बहुत सा जमीन भी है। हाँ। एक कब्रिस्तान भी है वहाँ पर। हाँ, वही शायद हेमंत राय, वहीं पे उनका हेमंत बाबा स्थान ही बोलते हैं। कब्रिस्तान है उस जगह इन लोगों का अपना खेत बाड़ी। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है कि छोटे भाई जो हेमंत राय थे वो किसी मुस्लिम लड़की से ब्याह करके मुसलमान बन गए थे? हाँ, तो बात है कि अपने यहाँ पूरब तरफ एक मीर साहब का बासा है। अच्छा, है ना? यहाँ जादव बाबू। हाँ, जादव बाबू का जमीन है अभी बहुत। हो सकता है वहाँ उन लोगों का होगा, तो कुछ प्रेम संबंध हुआ होगा, कन्वर्ट हो गए। एक घर था ना मोहम्मदन हम लोगों के यहाँ। हाँ,
कहीं अभी भी है, राजपूती तो नहीं थे वो? अभी भी है। राजपूत थे क्या वो? हाँ, कन्वर्ट हुए? उसको बचा के लोग रखा था दंगा के समय में। दंगा के समय पता नहीं दोस्तों वो लोग क्या थे, शेख थे। अगर शेख होंगे तो राजपूती होंगे। लेकिन ये बात क्लियर है, हम लोग जानते हैं हमारे खेत में एक छोटा सा है मजार सा, हम लोग उसकी पूजा करते हैं। लोग उसको बोलते हैं हेमंत बाबा स्थान। शायद वो उनका कब्र ही हो, लेकिन हम लोग इसलिए पूजा करते हैं कि चूंकि वो हमारे पूर्वज थे और जो है हेमंत राय, उनको बाल बच्चे नहीं हुए, निर्वंशी मर गए वो, या भाइयों की साजिश होगी कि नहीं हो बच्चा, चाहे जो भी हो, यानी मुसलमानों की वहाँ संख्या नहीं बढ़ पाई। जो भी हो, लेकिन वो अगर बढ़ते तो हमारे अपने ही खून होते वो। तो अभी ये जान लीजिए कि खड़गपुर बाजार में जो जितने भी मुस्लिम हैं राज परिवार के, वो हमारे एक तरह से भाई ही हैं। अब उनका शादी ब्याह का क्या पैटर्न है, अलग किस किस से करते हैं या कैसे इस्लाम को मानते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं जब भी मैं खड़गपुर जाता हूँ तो पता लगाओ कि कितने लोग हैं जो राजा संग्राम सिंह कन्वर्ट हुए, उनसे जो बाल बच्चे हुए वो कितने लोग हैं। हम कोशिश करेंगे कि कई बुरी परिस्थितियां आए तो उनको दिक्कत उस जगह नहीं हो। तो दूसरी बात ये है कि से पहाड़पुर का भाई नज़दीकी संबंध हो गया, आप लोग राजा परिवार से और पहाड़पुर वाले दीवान परिवार से हैं। तो आप देखिए दक्षिण में मिल्की बनारा, उत्तर में खूंटागढ़ा पहाड़पुर का। तो बाबू साहब का ये दो एकदम स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और कुछ बता रहे थे कि जो है वो पहाड़पुर के बारे में क्या कुछ कहना है? हाँ, तो जहाँ इन लोगों का पहाड़ राय का हवेली था वो हो गया हवेलिया बहियार कहलाता है जी। और उस जगह एक पहाड़ है जिसका नाम है फटवा पहाड़। हाँ। वो बीच में दरार है, अभी भी दिखाई पड़ता है और उससे पानी निकलता है बराबर बरसात के समय में। मैंने पहले कहा जाता है कि उस जगह चक्की की मथी बनाने वाला, हाँ, उस लायक पत्थर अभी भी है आज वहाँ पे। क्या कहते हैं सिलौटी वगैरह, सिलौटी है ना, हाँ, सिल्ला लोढ़ी जो है, हाँ सिल्ला लोढ़ी सब और बनाता था। हाँ, संजोग क्या हुआ कि लोग जिस समय सब तोड़ रहा था उसी समय पहाड़ जो था बीच से फट गया, इसलिए उसका नाम फटवा हो गया। सब उसी में समा गया, बहुत आदमी उसमें मर गया, खप गया। कई मुस्लिम परिवार थे दंगे में चले गए। तो दोस्तों एक बात जान लीजिएगा कि मैं मुसलमानों के बिल्कुल खिलाफ, हिंदू की पॉलिटिक्स करता हूं, सनातन की सुरक्षा के लिए लड़ता हूं, दिल्ली में ही आप देखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे वंश के लोग मुसलमान बन गए तो हम उनसे भी घृणा करें। देखिए ऐसा कभी नहीं होगा। बरदह में हमारे पिछले चुनाव, विधानसभा चुनाव में एक व्यक्ति मिले, बोले कि जो शीतलपुर है ये लोग हमारे वंश के लोग हैं। बरदह की जो शेख मुसलमान हैं जो 70-80% हैं वो कन्वर्टेड हैं। तो कितना सच्चाई है मैं इस पर भी रिसर्च करूंगा। लेकिन मैंने ये पढ़ा है कि शेख मुसलमान राजपूती होते हैं। और सिवान के जो बाहुबली सांसद रहे शहाबुद्दीन जी, वो बार बार कहते थे, राजपूतों की बड़ाई करते थे। तो मैं वहाँ गया हूँ उनके गाँव में, उनका घर भी देखा हूँ, तो वो लोग शेख मुसलमान हैं। तो राजपूत जो कन्वर्ट हुए मोस्टली या तो शेख बने या पठान बने, या अपने आपको अभी भी राजपूत ही कहते हैं। अपने आपको राजपूत कहने वाले अपने मुंगेर के जो है मस्जिद मोड़ में है, खुलेआम बोलते हैं कि हम राजपूत हैं, और मेरे गांव के राजपूतों को मदद भी करते हैं। तो दोस्तों ये नोएडा के आसपास जितने राजपूत कन्वर्ट हुए हैं आज भी राजपूत ही बोलते हैं, दोनों का खाना पीना भी है। तब बताइए हम कैसे मुसलमानों का घृणा करेंगे? सवाल ही नहीं है। बस ये है कि सनातन को फॉलो करते हैं तो भैया उसके लिए तो लड़ेंगे ही हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि आज हम लोग को ज़्यादा परेशान सनातन मानने वाले ही अपने भाई हिंदू भाई लोग करते हैं। भाई हम ये थे, हम शोषण किए। एकदम झूठी बात है। लगातार घटनाएं आ रही है। राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज पहले की तरह आज भी बहुत गरीब है। कुछ 10-20% लोग राजपूतों में राजा होते थे, अमीर होते थे, उसको लेकर के आप सभी राजपूत को नहीं बोल सकते हैं। और जो कमजोर है तो उसको अत्याचार करेंगे तो उसके लिए फिर हम लड़ेंगे। तो भैया ऐसा है, सच्चाई पे आइए तो सब पूरा सनातन, पूरा पृथ्वी जो है वसुधैव कुटुंबकम है। और हमारे ऐसे बुजुर्ग होंगे तो सही शिक्षा देंगे, हम क्यों गलत करेंगे। फिर भी गलती होती है तो माफ कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों, धन्यवाद। धन्यवाद।